वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर शासन किया था। उस सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2004 से 2014 तक देश के अंदर शासन की, यूपीए की उस सरकार में एनसीपी, लेफ्ट, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या सरकार को समर्थन कर रहे थे। उस समय यूपीए सरकार ने 2010 और 11 के समय देश के विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे थे और खासतौर पर उस समय के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही इसे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसी सरकार के कृषि मंत्री राज्यों को पत्र लिख रहे होंगे तो बगैर शासन के मुखिया के या जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उस पार्टी के मुखिया को इस बात की जानकारी न हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, श्री राहुल गांधी जी का एक अहम रोल तब भी कांग्रेस महासचिव के रूप में उस समय भी था और वे एक सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे। आखिर 2010 और 11 के दौरान पत्र लिखे गए यूपीए सरकार के कृषि मंत्री ने राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है।